Hello everyone. I'm Rashmi Pawar and welcome to my channel. In the series of my videos, here is a new video about the Indus Valley Civilization. तो what is civilization? Civilization होता है लोगों का एक ऑर्गेनाइज ग्रुप। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा जो थी वो सबसे पहली सिटीज़ डिस्कवर की थी। 2500 से 1500 BC के बीच में ये एग्जिस्ट करती थी, लगभग 3500 ईयर्स पहले। तो इसका एक्सकेवेशन कैसे हुआ? 1921 में पहली सिटी हड़प्पा डिस्कवर की गई और 1922 में मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया गया। इनके र्यून्स हमें मिले। तो जो हमारी हड़प्पा है ये मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में मिली, वेस्टर्न पंजाब में, जो आजकल पाकिस्तान में है, रिवर रावी के बैंक्स पर, किनारों पर। और मोहनजोदाड़ो के जो र्यून्स मिले हैं वो मिले हैं रिवर इंडस, जो सिंध में है आज पाकिस्तान में, और इनको डिस्कवर किया राखलदास बंदोपाध्याय ने। तो ये सिटीज़ जो थी इंडस रिवर के बैंक्स पर लोकेटेड थी, तो इसलिए जो कल्चर था इन सिटीज़ का वो कहलाया इंडस वैली सिविलाइजेशन। और क्योंकि हड़प्पा भी था इसमें एक सिटी, तो इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। यही रीज़न है कि इसके ये दोनों ही नाम हैं। ये प्रेजेंट पाकिस्तान और जो इंडियन स्टेट्स हैं हरियाणा, यूपी, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान तक फैली हुई थी। तो अब इसकी टाउन प्लानिंग को जान लेते हैं कि किस तरह से इसमें जो टाउन इसके बने हुए थे वो किस तरह के थे। तो ज़्यादातर जो सेटलमेंट्स हैं वो डिवाइड थे 2 पार्ट्स में, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। तो जो सिटाडेल वाला एरिया था उसको जानते हैं, ये ऊंची ऊंची ब्रिक वॉल से घिरा हुआ होता था। शायद जो रूलिंग क्लास के लोग होते थे या बड़े बड़े जो प्रीस्ट हुआ करते होंगे या बड़े व्यापारी यहाँ पर रहते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि ये बड़े अच्छे से चारों तरफ से बाउंडेड है बड़ी बड़ी ऊंची ईंट की दीवारों से, और बंद है ये सिटाडेल, इन दीवारों से बंद हुआ करता होगा। तो ये एरिया जो है यहाँ पर पब्लिक बिल्डिंग्स भी थी, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी बने हुए थे एंड ग्रेनरीज भी कुछ यहाँ पर पाई गई हैं। तो इस एरिया को बोला गया सिटाडेल। अब यहाँ की स्पेशल बिल्डिंग्स कौन कौन सी रही होंगी? ग्रेट बाथ, यहाँ पर ये एक स्पेशल टैंक था मोहनजोदाड़ो में, ग्रेट बाथ। अब ये जो ग्रेट बाथ बनाया गया था, इसका जब कोई रिलीजियस पर्पस होता था, कोई ऐसा ओकेज़न होता था, तो यहाँ पर लोग बाथ लेते थे, होली बाथ लेते थे। और इसमें स्टेयर्स लगी हुई हैं और कुछ रूम्स भी साइड में बने हुए हैं। इस तरह से पाया गया है ग्रेट बाथ। अब उस समय पर जो लोग थे उनका लाइफस्टाइल क्या था, किस तरह से वो रहते थे? तो यहाँ लोग जो थे अलग अलग ऑक्यूपेशंस अपना रहे थे उस समय। जैसे फार्मिंग हो गया, पोट मेकिंग, मेटल कास्टिंग, टॉयज़ बनाना, स्टैचूज़ बनाना, वीविंग, ट्रेडिंग, इस सब में वो लोग इंगेज्ड थे। और ट्रेड जो था उस समय का उनका दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी था ट्रेड रिलेशन, मेसोपोटामिया, पर्शिया, अफ़गानिस्तान एंड ओमान के साथ। सोशली बात की जाए तो उनका जो ड्रेस स्टाइल था वो मैन एंड वीमेन जो थे 2 पीस ऑफ क्लोथ्स पहनते थे। अपर एंड लोअर गारमेंट्स में उनका शॉल होता था। मैन एंड वीमेन के जो हेयर होते थे वो लॉन्ग होते थे, और ये लोग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स के शौकीन होते थे। रिलीजियस बिलीफ्स की बात करें तो ये जो थे नेचुरल रिसोर्सेज की पूजा किया करते थे। एनिमल्स, ट्रीज, नेचुरल फोर्सेस जैसे विंड, रेन वगैरह को ये लोग पूजा करते थे इनके। और बुल जो था इनका सेक्रेड एनिमल था, और पीपल ट्री भी इनका सेक्रेड ट्री था, और दोनों की ये पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा किया करते थे ये फीमेल जो देवी के रूप में, ये मातृ देवी के नाम से पूजते थे देवी को। स्क्रिप्ट जो इनकी थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, और वो इस तरह से लिखी गई है कि वो आज भी किसी के समझ में नहीं आई है, और इसको राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखी जाती थी। काफ़ी सारी जो सिटीज़ हैं वो गुजरात में पाई जाती हैं हड़प्पन की,
हड़प्पा सिविलाइजेशन की ये कुछ थी: गोलाधारो, लोथल, धोलावीरा। धोलावीरा को लोकली जाना जाता है कोटड़ा के नाम से। इम्पोर्टेंट साइट्स थी इस सिविलाइजेशन की वो हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, और इनको ट्विन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो का। दूसरी फेमस साइट्स हैं चन्हूदड़ो, कोरदिजी, आमरी जो पाकिस्तान में है, पंजाब में रोपड़, हरियाणा में बनावली, यूपी आलमगीरपुर, राजस्थान कालीबंगन, लोथल, रोजड़ी, धोलावीरा, रंगपुर और गोलाधारो ये गुजरात की साइट्स हैं। हड़प्पन सिटीज़ 1500 बीसी में जाकर के डिक्लाइन हो गई। कोई डेफिनेट रीज़न नहीं पता इसके बारे में कि किस तरह से ये डिक्लाइन हो गई। शायद कुछ नेचुरल कैलेमिटी जैसे कोई फ्लड, कोई अर्थक्वेक, कोई एपिडेमिक्स की वजह से या कोई डिफॉरेस्टेशन की वजह से, तो कोई इसका कोई सर्टेन रीज़न नहीं पता चल पाया है कि डिक्लाइन कैसे हो गई है। हिस्टोरियंस मानते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो 1800 से 1500 बीसी के बीच में डिक्लाइन हो गई। ठीक है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हुई जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके देन।